cockroach emoji in Jantar and yells. इसको रिकवर मत करना। अच्छा नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। वो चलिए छोड़िए, वो क्वेश्चन स्किप करते हैं। आप ये बताइए कि क्या दिक्कत है, क्या केवल एजुकेशन मिनिस्टर से दिक्कत है? अरे मैं छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन, आप बात तो करिए। नीट का फुल फॉर्म बता पाएंगे? नेशनल एलिजिबिलिटी कम टेस्ट। हाँ बिल्कुल सही बात है। आप भाई साहब कहाँ गए? देखिए फुल फॉर्म पूछते ही गायब हो गए। भाई साहब नेशनल तो पहले आप जो फुल फॉर्म बता रहे हो बिल्कुल गलत है। ध्रुव राठी जर्मनी में बैठ कर रहे हैं, अभिषेक आ गए। ध्रुव राठी जर्मनी में बैठ के बोलते हैं, वो भारत में आके बोले। ये अमेरिका में बैठे थे, इनको डिपोर्ट कर दिया गया। ये भारत में आके यहाँ बोले एक बार कि बांग्लादेश बना देंगे या नेपाल बना देंगे। जी पर आप कॉकरोच मान रहे हैं अपने आप? हाँ बिल्कुल मानते हैं, प्राउड कॉकरोच। प्राउड कॉकरोच है। कई लोग ये भी कहेंगे ना भाई कि दिल्ली के अंदर कॉकरोचेस इतने सारे आ गए, अब तो लाल हिट निकालना पड़ेगा। जो कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, उनकी तस्वीरें जो है उमर खालिद के साथ में वायरल हो रही हैं। अब कई लोग कह रहे हैं कि उमर खालिद के ऊपर जो है वो देशद्रोह का आरोप लगा हुआ है, जिस वजह से वो जेल के अंदर है। तो क्या इस तरीके के कनेक्शन होना कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी पर प्रश्न नहीं खड़े करेगा? देखिए उमर खालिद के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, तो कोर्ट जाने। लेकिन अगर फोटोज़ की बात की जाए तो मोदी जी की भी फोटोज़ भी बहुत अलग अलग जगहों पे वायरल हुए, जैसे अदानी के साथ हुए थे। इसी काम आएगा देश का, बस जो इसी काम आएगा, वो हवा देने के काम आएगा। अच्छा आप मतलब समर्थन में है भाई साहब, विरोध में? हम विरोध में हैं, देश का युवा कांग्रेस थोड़ी है। अच्छा अरे क्या बात करें, वो तो कह रहे जेनजी जैसा नेपाल में किया था वैसा भारत में करें। आम आदमी पार्टी का जो स्पॉन्सर्ड कॉकरोचेस वाला जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें अब तक क्या हुआ ना, उस पर बात कर लेते हैं। पहले इनको लगा कि हम जो है पुलिस से परमिशन मांगेंगे, वो हमें देगी नहीं, तो बस हम खेल देंगे अपना विक्टिम कार्ड। लेकिन पुलिस ने बोला ना लल्ला, तुम लो परमिशन। उसके बाद इनके पास दूसरा विक्टिम कार्ड खेलने का मौका था कि अभिजीत दिपके को पुलिस ना एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लेगी। फिर तो देखना हम क्या छाती पीटने वाला प्रोग्राम करेंगे। इवन सोनम वांगचुक ने भी कह दिया कि अगर अभिजीत दिपके को अरेस्ट कर लिया तो मैं 42 दिन तक अनशन पर जाऊंगा। पर दिल्ली पुलिस ने कहा ना हम इसको भी अरेस्ट नहीं करने वाले। हमारा जो युवा जेनजी स्टूडेंट है वो पहुंच चुका है। अब देखिए आप इनकी उम्र पर ना जाए, ये दिल से अभी भी जेनजी है। देखो जो सॉफ्ट नाजुक कॉकरोचेस जो हैं, ये बेचारे कहाँ दिल्ली की गर्मी झेलेंगे ना। इसलिए कॉकरोच पार्टी का जो स्पोक पर्सन नहीं है, ये घर से ही पंखा हाँकने वाला और कोडिंग लेके आया था। भैया गर्मी नहीं झेल सकते, बाकी आंदोलन की ऐसी की तैसी हो जाए। देखो यहाँ पे ना प्रोटेस्ट करने वाले कुछ खास नमूने भी पहुंचे, पहले आप उनको देख लो। जो पेपर लीक करवाया था उनका इस्तीफा होना चाहिए। किसने पेपर लीक कराया? नाम याद नहीं आ रहा, नाम ध्यान मुझे तक, नाम प्रधान। मैं इसीलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पर अच्छा देश का विकास होना चाहिए, जो विकास नहीं हो रहा। कॉकरोच की स्पेलिंग ही नहीं पता, आप बता दो एक बार स्पेलिंग तो मुझे भी नहीं पता। यूटी के यूजी से मैं गड़बड़ हूं। ये CUET UG क्या ये छात्र परीक्षा होता है। छात्र परीक्षा आपने दिया कभी? आपका भी कोई पेपर लीक हो गया था? नहीं मैं पहले कह रहा हूँ कि मैं पढ़ा लिखा नहीं। ये तैयारी का पेपर आपको पता नहीं, जो तैयारी का हो रहा था, दूसरे में दिया था। अच्छा कितने नंबर आए आपके? मेरे 1-2 नंबर कम रह गए। पेपर लीक हो गया तो नंबर कैसे आए? नंबर बता देते हैं ना, पेपर लीक हुआ तो पेपर कैंसिल होता है। देखो कोई भी प्रोटेस्ट हो तो उसके लिए भीड़ तो चाहिए ना। तो अभी आपको मैंने दिखाया कि कैसे कैसे लोग शामिल हैं, लेकिन वहीं पर कॉकरोचेस ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि कुछ प्रोफेशनल लोग भी आपको लाने पड़ेंगे। अब ये है सुदेश गोयल, जो कि दिन का 350 रुपए लेते हैं प्रोटेस्ट करने का, लेकिन खाना पीना लगा कभी 350 में ही घुसा दो ना। फिर चाहे फार्मर का प्रोटेस्ट हो, रेसलर प्रोटेस्ट हो, कांग्रेस के लिए रैलीबाजी करने, और आज यहाँ पर भी पहुंच गए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट भाई, हमारा डपली गैंग कैसे पीछे रह सकता है। अब कॉकरोच पार्टी को जो सपोर्ट करने के लिए हमारे देश के जोशीले जो जेनजी वहां पहुंचे हुए हैं ना, आप सोचो उनका IQ लेवल कितना जबरदस्त है कि जब अभिजीत दिपके वहां पहुंचा और वो कुछ कहना चाह रहा था, जो लोग थे उनको ये कहा गया कि भाई बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, तो उनको लगा यही नारे लगाने हैं। सवाल ये है, सबसे प्रथम सवाल, जो आपके एक स्पोक्स पर्सन थे, उनकी तस्वीर शर्जिल इमाम के साथ, उनके ट्विटर पर शर्जिल इमाम के लिए सपोर्ट कैसे दें? उनका देखो, हम लोग किसी बंदे से नहीं जुड़े। सबसे पहली बात, अगर वो देखते हैं तो उनकी पर्सनल उनका जो भी है, हम उनसे नहीं जुड़े, हम उस आइडिया से जुड़े हैं। उन्हें ऑर्गेनाइज करने का काम किया है, उन्हें बस पेज बनाने का काम किया। दी नेशनल स्पोक्स पर्सन, आपको पता है स्पोक्स पर्सन क्या होता है? एक पार्टी का कैमरा फेस होता है जो हमेशा आपको रिप्रेजेंट करे। इट्स नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी मैन। ये एक इट्स नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, देन व्हाई पीपल आर टॉकिंग कि भारतीय जनता पार्टी को अनफॉलो करो? व्हाई पीपल और लिसन टू मी, एक्सक्यूज मी, एंड व्हाई पीपल आर सेइंग कि भाई देखिए यहाँ पर हम इसलिए आए हुए हैं क्योंकि 29 के चुनाव में इसका प्रभाव हमको चाहिए। If it's not a political, who is saying this? I have recorded all thousands of people हैं,
सबके पर्सपेक्टिव है, लेकिन जो रियल जो कोर आइडियाज इनके लिए आए हैं, बहुत सारे बंदे तो मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जवाब ले लीजिए, एक थैले का सबूत दिखा दीजिए मेरे और कैपिटल टीवी के ऊपर कि वी आर फंडेड बाय भारतीय जनता पार्टी और एनी अदर मीडिया हाउसेस और व्हाटएवर इट इज। एक थैले का प्रूफ दिखा दीजिए, माइक पकड़ना हम छोड़ देंगे। सुनिए, ठीक है, अगर मैं ऐसा होता तो मैं शुरुआत में नहीं बोलता कि धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही चाहिए होगी, मैं ये बात नहीं बोलता। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है? मेरी आवाज ऊंची। बीजेपी हो, आप संजय इमाम को जस्टिफाई कर रहे हो, उमर खालिद को जस्टिफाई कर रहे हो। मैं सिर्फ अपने देश से प्यार करता हूँ और वो जो देश विरोधी नारे लगाएगा उसका इलाज मैं करने आया हूँ यहाँ पे। अमेरिका में बैठ के बाबरी मस्जिद पे टिप्पणी कर रहे हैं और यहाँ पे आज आके बोल रहे हैं कि हमें देश के युवा की चिंता है। इनके सारा बैकग्राउंड निकाला जाए, ये आम आदमी पार्टी के सदस्य रह चुके हैं सारे, और जैसे आम आदमी पार्टी अन्ना हजारे के अनशन में बैठ के आगे बढ़ी थी, वैसे ही उनका मुद्दा है। आज ये लोग भी अनशन पे बैठे हैं और ये भी अपनी अलग पार्टी बनाना चाहते हैं। 2200 भी नहीं, आधे लोग इधर, मेरे को मतलब इनका कोई एजुकेशन से कोई रिलेशन ही नहीं है। आधे लोग आ रहे हैं, कोई बीजेपी विरोधी नारा लगा रहा है, कोई आम आदमी पार्टी को कुछ बोल रहा है। यहाँ यूथ की बात करने आए थे तो यूथ की बात कीजिए। वहाँ जिन लोगों ने चिकन नेट काटने की बात करी, जो लोग आतंकवाद को बढ़ा के चले गए, उन लोगों को सपोर्ट कैसे कर सकते हो आप भारत के टुकड़े करोगे तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि भाई मैं आपके टुकड़े कर दूंगा। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी मैं मौजूद, मुझे वहाँ लेने आओ और फिर उसके बाद कहते हैं मैं जंतर मंतर पर आऊंगा, आप हमें आकर सपोर्ट करो। 22 मिलियन फॉलोअर लेके आप देखिए यहाँ पर 22,000 लोग भी इकट्ठा नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर इन लोगों का क्या कुछ मानना है, ये क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्या इनकी प्रॉब्लम्स है, क्या चाहते हैं, वो जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, कुछ लोग हैं, एक तिलचट्टे सर हमारे साथ खड़े हैं, कॉकरोच सर खड़े हैं, जानते हैं। हेलो कॉकरोच सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपको प्राउड फील हो रहा है कॉकरोच बनके? इस देश की व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होकर प्राउड फील नहीं होता है, लेकिन एक दुख होता है कि इन लोगों ने हमको इस कतार में आके खड़ा कर दिया। तो आज आप डफली गैंग जो इस देश में देश विरोधी नारे लगा, जो मूलभूत मुद्दा है वो है के साथ जिनकी फोटो है, वो एक माध्यम बनाकर अपना एजेंडा चला रहे हैं और आप इसमें समर्थन दे रहे हैं। के आसपास लोग होते देख के ये कह रहे हैं कि इस देश का जो सिस्टम है फेल्योर है। आप इतना हाई होके नहीं बात कर रहे हैं, आप अपना वॉल्यूम मेरी आवाज क्यों दाब रहे हैं? ठीक है, आप कहिए। आपको नहीं बात करने कोई बात नहीं, मैंने तो आपसे पहले मैं ये कह रही हूँ जेएनयू और डफली गैंग को आप सपोर्ट करते हैं। मैं नहीं जानता कि कौन सी डफली गैंग है, मैं नहीं जानता। मैं उस बात को जानता हूँ जिसने कि आज पेपर को लीक कराया है। बस इतना। 22.1 मिलियन लोगों में से आप किन्हीं 3 आदमी का नाम दे रहे हैं, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है। मेरा वास्ता उनसे है जिन्होंने इस पेपर को लीक होने दिया है। कोई कांग्रेस जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, हालांकि मैं किसी भी पार्टी का ऐसा नहीं कह रहा कि मैं सपोर्ट करता हूँ। मैं सिर्फ अपने देश से प्यार करता हूँ और वो जो देश विरोधी नारे लगाएगा उसका इलाज मैं करने आया हूँ यहाँ पे। दूसरा ये कि अगर आपको धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कोई उनका इस्तीफा चाहिए तो बिल्कुल लीजिए, हमें उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप बीजेपी के खिलाफ बोलिए, आप धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ बोलिए, लेकिन अगर आपने ये कहा कि जो आप सरजिल इमाम और उमर खालिद के लोगों को यहाँ सपोर्ट कर रहे थे लोग, तो मैंने उनके मुंह से सुना, वो कह रहे हैं कि जब तक वो गुनहगार साबित नहीं हो जाते, ट्रायल चल रहा है 6 साल 8 साल का, जब तक वो गुनहगार साबित नहीं हो जाते हम उनको अपना आइडियल मान के चलेंगे। मैंने क्या कहूँ यार, इतनी गंदी बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने चिकन नेट काटने की बात करी, जो लोग आतंकवाद को बढ़ा के चले गए, उन लोगों को सपोर्ट कैसे कर सकते हो आप भारत के टुकड़े करोगे तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि भाई मैं आपके टुकड़े कर दूंगा। और आप क्या कह रहे हो? मैं स्क्रीनशॉट कहा जा रहा है कि जितने देश विरोधी लोग हैं वो इसमें शामिल हैं, आप उनका हिस्सा। इस कांग्रेस जनता पार्टी के जितने लीडर बैठे हैं इनके ट्वीट में दिखाता हूँ आपको। मैं स्क्रीनशॉट लेके रखे थे, मेरे को पता था कुछ ऐसे हुआ। जो मेरा फॉलोअर, हाँ, ये सौरभ दास का ट्वीट है, ये देख सकते हैं आप। क्या पढ़ के बता दो। Aren't we Brahmins not supposed to kill or do violence? What fake Brahmin he is? हाँ, हंसने की इमोजी ने डाली, हाँ। और ये इंडियन हिस्ट्री, बाबरी मस्जिद पे अमेरिका में बैठ के बाबरी मस्जिद पे टिप्पणी कर रहे हैं और यहाँ पे आज आके बोल रहे हैं कि हमें देश के युवा की चिंता है। इनके सारा बैकग्राउंड निकाला जाए, ये आम आदमी पार्टी के सदस्य रह चुके हैं सारे, और जैसे आम आदमी पार्टी अन्ना हजारे के अनशन में बैठ के आगे बढ़ी थी, वैसे ही उनका मुद्दा है। आज ये लोग भी अनशन पे बैठे हैं।